Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. So today we are going to continue with the current affairs series and we are going to cover September 2024 defense exercises, procurements and new appointments in armed forces. So let's get started with our topic. सबसे पहली जो न्यूज है दैट इज अबाउट अग्नि 4. हुआ क्या है, सक्सेसफुल लॉन्च टेस्ट लॉन्च किया गया था अग्नि 4 का, विच इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कैरिड आउट की गई थी कहां से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा से ऑन सितंबर 6, 2024. ये जो मिसाइल है इसको डीआरडीओ ने बनाया था, राइट, डेवलप किया था और ये मतलब ये वैलिडेट की गई है फॉर ऑल द ऑपरेशंस एंड पैरामीटर्स ड्यूरिंग द टेस्ट. अग्नि 4 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. देखो इसकी रेंज जो है 3500 टू 4000 किलोमीटर है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन अग्नि सीरीज जिसको स्ट्रैटेजिक डिफरेंस के लिए डिजाइन किया गया है, राइट. अभी इसको डेवलप डीआरडीओ ने किसके तहत किया है, अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड दिस मिसाइल यूजेस 2-stage सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम एंड इसमें एडवांस एवियोनिक सिस्टम है फॉर प्रिसीशन टारगेटिंग. एवियोनिक सिस्टम क्या होता है, देखो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन मिसाइल, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के बारे में बात करें, व्हिच इज लोकेटेड इन ओडिशा एंड इट्स अ प्रीमियर मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ इंडिया. इसको मैनेज किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा and it is being utilized for testing various missiles in defense system. If we talk about the significance, Agni 4 strengthen करती है इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड को और सपोर्ट करती है इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, एंड इट कैन कैरी अ न्यूक्लियर पेलोड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 kg. दूसरे मिसाइल्स कौन से है इस सीरीज में, अग्नि 1 है जिसकी रेंज है 700 से 1200 kilometer, which is also known as short range ballistic missile. Then we have Agni 2, which is medium range ballistic missile, जिसकी वो है range 2000 से 3000 kilometer. Then we have Agni 3 intermediate range ballistic missile, which is between 3000 to 5000 kilometer. Last one is Agni 5, which is intercontinental ballistic missile with a range exceeding 5000 kilometer. Next news that we have, it's about the Varuna naval exercises, right. इसका 21st एडिशन था which was conducted between Indian and French navies, which was held in 2 phases in 2023, right. जो इंडिया फ्रांस का बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है वो एक की स्ट्रैटेजिक एक्सरसाइज है जो शुरू हुई थी 1993 में एंड उसको रीनेम किया गया था वरुणा इन 2001. फेज 2 टेक प्लेस किया था अरेबियन सी में, राइट, जिसमें मिसाइल, फ्रिगेट्स, टैंकर्स, मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स को यूटिलाइज किया गया था. इस एक्सरसाइज को अगेन रीनेम किया गया था 2001 में, जो कि सिंबलाइज करती है मेरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया. वरुणा का मतलब क्या है, दैट इज वैदिक डेटी ऑफ ओशन इन इंडियन माइथोलॉजी. इस एक्सरसाइज को इनिशिएट किया गया था 1993 में, राइट. सिग्निफिकेंस क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दिखाती है इंडियन ओशन रीजन में. पार्टिसिपेंट्स कौन थे, दोनों की नेवीज थी जिसमें हेलीकॉप्टर्स, मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज किया गया था. इसमें एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस सिस्टम एंड सी ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए गए थे, राइट. नेक्स्ट क्या है, 5th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ था इंडिया एंड मालदीव के बीच में, राइट. कब हुआ था, सितंबर 6, 2024 को न्यू दिल्ली में. इंडियन डेलीगेशन को लेड किया था डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमने, राइट, और मालदीव के तरफ से थे जनरल इब्राहिम हिल्मे, हु इज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स. ये मीटिंग ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन का, जिसमें कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई सो दैट स्टेबिलिटी आ सके इंडियन ओशन रीजन में. थोड़ा डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग के बारे में जान लेते हैं. ये एक रेगुलर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में होता है डिफेंस कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए. इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज मालदीव इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स. इंडिया मालदीव के डिफेंस रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट सपोर्ट टू मालदीव. की एग्रीमेंट्स कौन से हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस जो साइन हुआ था 2016 में, और इंडिया ने गिफ्ट किया है शिप्स लाइक आईएनएस तिलनचंग टू मालदीव कोस्ट गार्ड. ऑपरेशनल असिस्टेंस की बात करें, ऑपरेशन कैक्टस जो 1988 में कंडक्ट किया गया था, इंडिया ने इंटरवीन किया था टू प्रिवेंट अ कू. इंडिया ने डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की थी. दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं इनिशिएटिव्स लाइक
Indian Ocean Rim Association and Colombo Security Conclave. If we talk about the training program, India ke defense institutions such as NDA and Indian Naval Academy train Maldivian military personals also, right? नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इट्स अबाउट युद्ध अभ्यास. देखो 20th एडिशन हुआ था युद्ध अभ्यास का, जो कि इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, सितंबर 9 2024 में. फॉरेन ट्रेनिंग नॉट जो महाजन फील्ड फायर रेंजेस राजस्थान है वहां पे हुआ था. ये एनुअल एक्सरसाइज है, राइट. और इसका पर्पस है इंटर ऑपरेबिलिटी कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना दोनों के आर्मीज के बीच में. जॉइंट रिस्पॉन्स इंक्लूड किया गया टू स्टिमुलेट टेररिस्ट इंसिडेंट्स. कोलैबोरेटिंग प्लानिंग वाज देयर. फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी टू रेप्लिकेट रियल वर्ल्ड काउंटर टेररिज्म सिनेरियोज. एक्सरसाइज जो है वो एनुअली हेल्ड होती है सिंस 2004, which is alternating between India and USA, right? Next news that we have is about Indian Army and Indian Air Force, जिन्होंने एक memorandum of understanding साइन किया है with गति शक्ति विश्वविद्यालय in वडोदरा. ये कोलैबोरेशन का एम है एनहांस करना लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज पर्सनल्स की जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन हो, जैसे जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022. ये एग्रीमेंट जो है वो फॉर्मलाइज हुआ न्यू दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में और रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विन वैष्णव के प्रेजेंस में, राइट. गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, विच इज लोकेटेड इन वडोदरा गुजरात. गति शक्ति विश्वविद्यालय इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी है जो डेडिकेटेड है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक को लेके. इसको स्पॉन्सर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, जिसका एम है सपोर्ट करना लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स को थ्रू स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड रिसर्च. अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इट्स ऑन कोचिन शिपयार्ड. देखो कोचिन शिपयार्ड ने 9 सितंबर 2024 को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया इंडिया की नेवल डिफेंस कैपेबिलिटीज में बाय लॉन्चिंग 2 न्यू वेसल्स. पहला क्या था, मैलपे, राइट, और दूसरा कौन सा है, मुल्की. अभी ये जो न्यूली लॉन्च मालपे एंड मुल्की है, ये इंडिया की कोस्टल डिफेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगी. उनमें एडवांस लोकली डेवलप अंडर वाटर सेंसर्स है जो डिटेक्ट कर सकते हैं एनिमी की सबमरीन्स को और अंडर वाटर थ्रेट्स को. ये वेसल्स केपेबल है वो कंडक्ट करने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर्स में, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में और माइन लेइंग एक्टिविटीज में भी. द नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट DRDO एंड इंडियन नेवी, जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा सितंबर 12 2024 को अराउंड 3 PM. कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं DRDO के बारे में, जो स्टैब्लिश हुई थी 1958 में. हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. इनका कोर ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम फॉर इंडिया. की एरियाज क्या है इनके, एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल, कॉम्बैट व्हीकल एंड नेवल सिस्टम. नेक्स्ट न्यूज क्या है इंडियन आर्मी को लेकर. देखो इंडियन आर्मी के कॉन्टिजेंट ने डिपार्ट किया था 5th एडिशन के लिए इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा में, जो कि 13 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में चली है रबकुट ट्रेनिंग सेंटर ओमान में. एक्सरसाइज अल नजा 5 दोनों साइड्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टैक्टिक्स चूज करने में हेल्प करती है, टेक्निक एंड प्रोसीजर ऑल्सो. ये इंटरऑपरेबिलिटी, गुडविल और कमिटर फोस्टर करती है दोनों आर्मीज के बीच में. ये जॉइंट एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करती है डिफेंस कोऑपरेशन और फर्दर एनहांस करती है बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू फ्रेंडली नेशन. नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इट्स अबाउट द इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, जिसको इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा. कहाँ पे, जोधपुर में ऑन सितंबर 12 2024. मेजर इवेंट कोइंसाइड हुए किसके साथ, एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 के साथ, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो इंडियन एयरफोर्स होस्ट करता है, राइट. सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखी गई और कॉन्ट्रीब्यूशन देखे गए इंडियन एविएशन सेक्टर में, राइट. नेक्स्ट वी हैव 10th न्यूज, जिसमें DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया प्रीलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल ऑफ इंडियन लाइट टैंक जोरावर ऑन सितंबर 13 2024. इसको डिजाइन किया गया फॉर डिप्लॉयमेंट इन चैलेंजिंग टेराइन, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स है, सेमी अर्बन वॉरफेयर जोन्स है. इसकी वेट कैटेगरी कितनी है, 25 to 30 टन्स. इट्स लाइट वेट, मोबिलिटी, हाई एजिलिटी है और स्पीड है फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट. फायर पावर की बात करें, इट्स इक्विप्ड विद एडवांस वेपन सिस्टम लाइक मॉड्यूलर गन सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम ऑल्सो. देखो मॉडर्न आर्मर टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करती है कि क्रू की सेफ्टी हो वाइल मेंटेनिंग लाइट वेट डिजाइन. टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, एडवांस फायर कंट्रोल और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है. सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया की जो एबिलिटी है काउंटर करने की एडवर्सरीज माउंटेन्स में और रिमोट एरियाज में, वो एनहांस होगी, राइट.
नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इट्स अबाउट द कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिसको कमीशन किया गया वाइस एडमिरल राजेश पेंधकर के द्वारा, हु इज अ फ्लैग ऑफिसर एंड कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। कहाँ पे? आईएनएस सतवाहा, विशाखापट्टनम में, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूज वी हैव अबाउट नविका सागर परिक्रमा सेकेंड, जो लेड की गई इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, हु इज सेट टू कंटिन्यू इंडिया का जो रिच सेलिंग ट्रेडिशन है, जिसमें सारी विमेन एक्सपीडिशन जो है वो ग्लोब अबॉर्ड करती हैं, राइट। आईएनएसवी इस पे किस पे? तराइनी पे। ये सेलिब्रेट करते हैं मेरीटाइम स्किल्स एंड जेंडर इक्वालिटी को, जिसमें शोकेस करते हैं इंडियन नेवी की कमिटमेंट टू प्रिजर्व मेरीटाइम हेरिटेज और प्रमोट करना सीमेंटशिप, राइट। दोनों ऑफिसर्स जो है वो ट्रेन कर रहे हैं रिगरसली फॉर 3 years एंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ नॉटिकल माइल्स, जो मेंटर किया गया कमांडर अभिलाष तोमाई, हु इज रिटायर्ड नाउ। Next news is about the government of India who have launched Operation Sadbhatav, जो humanitarian relief assistance provide करता है, जो कंट्री टाइफून यगी से अफेक्ट हुई है। ये एक एक्सप्रेस सॉलिडारिटी है विद स्टॉर्म हिट नेशन, जो इंडिया डिस्पैच किया है ऑफ एड टू म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। नेक्स्ट इज अबाउट पोएम, जो देखो एक पोएम है नेशनल वॉर मेमोरियल, वो इज टू अप्रिशिएट द स्पिरिट बिहाइंड इट। ये जो चैप्टर है वीर अब्दुल हमीद, जो ऑनर मतलब कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार हैं, जिनको ब्रेव हार्ट से ऑनर किया गया। जो अब्दुल हमीद है, जिन्होंने अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था कंट्री के लिए फाइट करते हुए ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, राइट। देखो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्लैग इन किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपीडिशन, कहाँ पे? 21 आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आर्किपेलागो, जिसको परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पे रखा गया है। जो 21st आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार का, इट वाज रीनेम्ड आफ्टर पीवीसी एंड महावीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर। ये इनिशिएटिव लेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एम टू ऑनर वेलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ आर इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल। नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कोलैबोरेट किया है सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के साथ और 2 दिन का नेशनल सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया है, एक्सरसाइज ए किया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका एम है टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, डिफेंस, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन में। यूजुअली इसमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री यूनिट्स और सिक्योरिटी एजेंसीज जो है पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज इट्स अबाउट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है सैनिक स्कूल इन जयपुर राजस्थान ऑन September 23, 2024 एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू एस्टैब्लिश 100 न्यू सैनिक स्कूल इन पार्टनरशिप, राइट। अभी देखो थोड़ा सा डिटेलिंग सैनिक स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं। पहला सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में। आइडिया किसने कंसीव किया था? वी के कृष्णा मेनन, हु इज इंडियाज देन डिफेंस मिनिस्टर। गवर्निंग बॉडी कौन सी है? सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नंबर ऑफ स्कूल्स ओवर 30 प्लस सैनिक स्कूल है अक्रॉस इंडिया। नॉलेज, इसका मोटो है नॉलेज, करेज एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव इट्स अबाउट रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने इनॉग्रेट किया था 41st एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली September 24 को। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जो एक क्रूशल प्लेटफॉर्म सर्व करती है इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स को टू एंगेज इन अ मीनिंगफुल डिस्कशन, किस पे? स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, राइट। नेक्स्ट वी हैव रशिया चाइना, जिन्होंने एक नेवल एक्सरसाइज की थी कहाँ पे? सी ऑफ जापान में। ये एक्सरसाइज जो है दैट वुड इंक्लूड एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वेपन, और ये एक्सरसाइज का एम है डीपन करना स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन लेवल को, कहाँ पे? चाइनीज और रशियन मिलिट्रीज के बीच में, सो दैट उनकी एबिलिटी जो है जॉइंटली डील विद सिक्योरिटी थ्रेट वो एनहांस हो, राइट। नेक्स्ट न्यूज वी हैव अबाउट दी DRDO अगेन अलॉन्ग विद रिसर्च। इंडिया की जो DRDO है, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, जो कि एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट के लिए है। इसका पर्पस है प्रोटेक्ट करना बुलेट, शार्पनर और स्मॉल आर्म फायर से, बैलेंस करेगी प्रोटेक्शन को, मोबिलिटी को फॉर पर्सनल इन हाई रिस्क जोन। मटेरियल केवलर, डायनमी और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथिलीन से बनी है, राइट। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.